हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। इस चैनल में आपको सिस्टमैटिकली एंड इजी वे से आपके साइंटिफिक नॉलेज को इन्हेंस किया जाता है। यहाँ पे हम कवर करते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड आपके जितने भी मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स है वो सारे क्लियर करते हैं। तो हम प्रोसीड कर रहे थे सेल में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 एडी में। ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो ये जिससे ये इनक्लोज्ड है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। उसके बाद इसके बीच में ये जो डिस्टेंस प्रेजेंट है जिससे मटेरियल एक्सचेंज होता है साइटोसोल और इसके बीच में, ठीक है, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। एंड देन ये अंदर आपके जो प्रेजेंट है ये है न्यूक्लियोलस। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आपके राइबोसोम असेंबल्ड होते हैं। जब साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो राइबोसोम की सप्लाई यहीं से ही होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्रोमेटिन देखने को मिल रहे हैं। क्रोमेटिन 2 टाइप्स के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हम इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, इस क्रोमोसोम को देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो ये आपका है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये जो सेंटर में प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। एंड ये जो 4 एंड्स हैं इसके, ये है टेलोमियर। 1 2 3 4, ये 4 एंड्स है टेलोमियर। टेलोमियर का क्या काम होता है? इसमें न्यूक्लियोटाइड एक प्रॉपर सीक्वेंस में मेंटेन होते हैं। इसमें आपके मेजॉरिटी ऑफ साइटोसिन एंड ग्वानिन देखने को मिलेंगे। इनका काम क्या होता है? ये क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर है उसकी इंटेग्रिटी को, पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। ओके, जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है, हम एजिंग की तरफ प्रोसीड करते हैं तो क्या होता है, क्रोमोसोम है ये डिवाइड होता रहता है। तो जैसे जैसे ये आगे डिवाइड होता है टेलोमियर की जो लेंथ है वो कम होती रहती है और एट द एंड ऑफ एजिंग ये वैनिश ही हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाता, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, तो हमें एजिंग के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो टेलोमियर का इस तरीके से काम है। उसके बाद ये जो 4 आर्म्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 आर्म्स इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। क्रोमोसोम में 4 हैंड्स को बोला जाता है क्रोमैटिड। उसके बाद अगर हम देखें तो क्रोमोसोम जो होता है सेल डिवीजन से के बाद ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ये लूजली अरेंज रहते हैं, ठीक है। जब ये लूजली अरेंज रहते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन बोलते हैं। है दोनों ही क्रोमोसोम। जब ये लूजली अरेंज होते हैं तो यूक्रोमेटिन बोलते हैं। जब ये कंडेंस होना स्टार्ट कर जाते हैं, जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट हुई तो आपके क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो गए तो उसे हम बोल देते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो इस तरीके से इनके नाम डेजिग्नेट किए गए हैं। यूक्रोमेटिन का क्या काम है? ये लूज क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है एंड एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन। इसका क्या काम है? ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या देखते हैं कि डीएनए टू मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो आप में 90 to 92% ऑफ जो क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है वो यूक्रोमेटिन ही प्रेजेंट होता है जो एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये पॉइंट रिमेंबर रखना। उसके बाद है हेट्रोक्रोमेटिन, ये आपका 8 to 10% ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये इनएक्टिव है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसका काम क्या है? ये जीनोम एक्सप्रेशन को होल्ड करके रखता है, ठीक है। जीनोम एक्सप्रेशन को होल्ड करके रखता है। जो भी आप कि पेरेंट्स से हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। जीनोम एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ये
न्यूक्लियोटाइड, बेस, शुगर, इन सारों की कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिटेल में फिर देखेंगे कि जीनोम क्या होता है। उसके बाद अगर हम इस स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करें तो हमारे पास आता है डीएनए। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है, क्रोमोसोम देखने को मिला। क्रोमोसोम के अंदर जब हमने और इलैबोरेट किया तो डीएनए का स्ट्रक्चर हमें मिला, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो होता है आपके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, 3' to 5' एंड 5' to 3' एंड ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो ये बैकबोन है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं बेस पेयर्स के साथ। आपका जो एडिनोसिन है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इसके साथ प्रेजेंट होता है और जो गुआनोसिन है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ प्रेजेंट होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो ऑफ कोर्स ये हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस पेयर है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये सारी चीज़ें कवर की, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम में कंडेंस फॉर्म में जो होते हैं क्रोमैटिन, 2 टाइप के यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखना जाओगे तो कैसे हमें पता लगेगा कि यूक्रोमैटिन क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन क्या है। यूक्रोमैटिन आपका लाइटली स्टेन होता है, लाइटली स्टेन, हल्का सा कलर होता है इसका, पर हेटेरोक्रोमैटिन ये डार्क स्टेन देगा आपको, ठीक है, डार्क स्टेन। ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं और डार्क इन कलर होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जीनोमिक एक्सप्रेशंस होते हैं और लास्ट में हमारे क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए। हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे डीएनए के टाइप्स और रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग।